जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु बहुत बहुत कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, धन्यवाद। हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हर समय सिखाते हैं और ठीक करते हैं, और अगर ठीक ना हो रहे हों तब भी फिर भी ठीक करते हैं, गिव अप नहीं करते। सो हम चलें, हमारा अपना आरंभ करते हैं अपने प्रश्नों से। और हमारे पास प्रश्न बहुत बहुत सुंदर आते हैं और बहुत वैलिड आते हैं और बहुत कृपामय आते हैं। हमारा पहला प्रश्न बच्चों से ही है, और बच्चों ने एक बच्चे ने पूछा कि, या बच्चों से पूछा गया, किसी वार्तालाप में था कि अगर आप काइंड हैं और दूसरे नहीं हैं, क्या आप फिर भी काइंड रहना चाहेंगे? प्रश्न था कि अगर आप काइंड हार्टेड हैं और पर दूसरे जिनके साथ आप बातचीत या व्यवहार करते हैं वे आपके साथ काइंड नहीं हैं, क्या आप फिर से काइंड होना चाहेंगे? क्या आप फिर से काइंड होने का चयन करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, पर प्रैक्टिकल जब आता है तो बहुत डिफरेंट रूप भी ले सकता है। पहले बच्चों से देखते हैं कि बच्चों को जब हम काइंडनेस सिखाते हैं, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और बच्चों को कहना भी नहीं पड़ता, और वे उनमें करुणा और ये सब पहले से ही होता है। कुछ बच्चे ऐसे नहीं, आजकल डिफरेंट भी हो रहे हैं बच्चे, और डिफरेंट होने से वो बोल्डली स्मार्ट बचपन से हो जाते हैं। इसलिए वो बचपन से उन्हें पता होता है कि नहीं, बिल्कुल इस तरह से डिफरेंट मनस्थिति हो जाती है। पर आजकल अवेयरनेस बच्चों को बहुत ज़्यादा है, जितना पेरेंट्स सोचते हैं उससे ज़्यादा है। और पर फिर भी एज पेरेंट्स हमें सदा सजग रहना। तो बच्चों से अगर कोई काइंडनेस की बात करता है, खासकर एडल्ट या खासकर पीयर्स हेल्प मांगते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आज के टाइम में या पहले के टाइम में भी खटकनी चाहिए, किस तरह की हेल्प, यहाँ पे रुक जाना चाहिए, किस तरह की हेल्प। इसी चीज़ को लेते हुए हम आज आपकी फ्राइडे हो गया है और हम सैटरडे को एक पेरेंट्स के साथ, पूरी फैमिली के साथ एक लाइव जूम लाइव गेट टुगेदर करेंगे। बहुत देर से प्रभु ने इसका बीज डाला है। जब हमने पहले किया था वो था हमारा ऑनलाइन सेफ्टी पे, और जो हम इस सैटरडे शाम 5 बजे जो करेंगे वो भी सुरक्षा पे है, पर दैहिक शोषण, बच्चों के दैहिक शोषण। और ये हमारा जो जप यज्ञ हो रहा है उससे बहुत मिलता है, उसमें बहुत ब्लेंडिंग करता है, क्योंकि हमारा बीज ही जप यज्ञ का इसलिए था कि इतने सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें। और ये बहुत अप्रोप्रिएट लगा कि जप यज्ञ भी चल रहा है, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हैं, और साथ ही अगर हम इसका चिंतन भी करें पेरेंट्स के साथ, हम पेरेंट्स एक्चुअली मिलकर कि कैसे पता चले या इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैहिक शोषण के बच्चों के साथ। और हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि मेल बच्चों के साथ भी होता है, और मेल बच्चों का बाहर नहीं आता। मेल बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको स्वयं से रियलाइज होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि ये चीज़ें
कॉन्वर्सेशन में नहीं आती, कई पे आती हैं, कई आती भी होंगी डेफिनेटली, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आती है। सो इसलिए हम पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहेंगे कि आइए, और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों को ही अवेयरनेस देनी है, राइट। और सो पेरेंट्स पोस्ट चली जाएगी, रजिस्टर कर सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। सो उस नंबर पे प्लीज़ अपना नाम लिखवा दीजिएगा, तो आपको जूम लिंक भेज देंगे। सो सभी पेरेंट्स से विनती है, ज़रूर आइएगा, और अपने अपने दृष्टिकोण रखिएगा, क्योंकि हम एक ही दृष्टिकोण से चल रहे होते हैं, किंतु डिफरेंट माइंड्स बैठते हैं तो डिफरेंट दृष्टिकोण निकलते हैं, और हम जानते हैं कि क्या ज़बरदस्त दृष्टिकोण, क्या ज़बरदस्त व्यू पॉइंट्स निकलते हैं। सो आई इनवाइट ऑल पेरेंट्स टू प्लीज़ काइंडली कम एंड और इस वार्तालाप में, इस बैठक में भाग लें। ये स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा पिछली वाली से, पिछली ऑनलाइन थी, पर ये है दैहिक शोषण और बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें अपने ही बीच बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें, और कैसे उनसे वार्तालाप करें, और कैसे उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बताएं कि वे खुल के बात कर सकें, उन्हें अकेले ही जूझना ना पड़े, ना जाने के अंधेरों में। सो इसलिए प्लीज़ आइएगा ज़रूर, और रजिस्टर कीजिएगा, और इस वार्तालाप में बहुत अहम है ये वार्तालाप, और इसकी अवेयरनेस हमें इसकी रियलाइजेशन हमें, या कह लीजिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें पीड़ा तो देते हैं, किंतु प्रिवेंशन जो है वो कर सकें तो बहुत बोर ना बैठे। सो हम करें, मैंने पास किया है, आई होप अब ठीक होगा। तो हम इसका दैहिक शोषण, बच्चों के फैमिली गेट टुगेदर है, और बच्चों की सुरक्षा के लिए हम कल दैट इज़ सैटरडे को शाम को 5 बजे बच्चों के दैहिक शोषण की प्रिवेंशन, कैसे उनको सुरक्षित रख सकें, इस पर चर्चा करेंगे। सो आइएगा, आपका बहुत स्वागत है, और साथ में आप सब अपने आशीर्वाद दीजिएगा कि ये जो प्रभु ने बीज डाला है ये करने का, इसका बीजारोपण वे स्वयं ही करें, और हम सब बहुत सीखें, हम सब इनसे बहुत सीखें। सो इसी से हम चलते हैं। सो अगर काइंडनेस की बात आती है, और प्रश्न आया कि अगर दूसरे काइंड नहीं है पर फिर भी आप काइंड रहते हैं, यहाँ पर हमें बहुत अवेयर होना है कि हम किस तरह के काइंड, किस तरह की हमसे अपेक्षा की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, किस तरह की हेल्प मांगी जा रही है। यहाँ पे बच्चों को ये सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे किस तरह की हेल्प मांग रहे हैं। तो हमें ये बच्चों को ये पूछना आना चाहिए, हाँ करने से पहले या ज़रूर कहने से पहले, कि किस तरह की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह की आपको हेल्प चाहिए, इस तरह से। सो ये जो प्रश्न है, ये बच्चों के शोषण से बहुत मिलता है, और देखिए बहुत दिन से ये पड़ा हुआ था, और आज प्रभु लेके आए हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये शायद आज ही काम आएगा। कुछ दिन पहले अगर मैं शायद आंसर करती तो बहुत डिफरेंट आंसर होना था, पर आज जो आंसर किया है वह डेफिनेटली उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और उसकी डिफरेंट सोच है, और उसकी डिफरेंट नज़र है। सो इसलिए हम हाँ जब कहते हैं
हम हाँ जब कहते हैं वो भी सोच कर कहना है, क्योंकि कई बार हम बहुत बड़े हो जाते हैं और हमें ना कहनी नहीं आती, हमें ना कहनी नहीं आती, हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए होते हैं कि हमें ना कहनी नहीं आती। और ये चीज़ बच्चों को बचपन से केवल एक ही जगह से आ सकती है, वो है वो बार बार अपने अंदर संयुक्त रहें, बार बार अपने अंदर संयुक्त रहें, रियल सेंस में संयुक्त रहें। और हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम संयुक्त भी रहते हैं, प्रभु शरण में भी होते हैं, प्रारब्ध कई बार बहुत कसे हुए होते हैं, वे आते हैं, और फिर भी हम हर चीज़ नहीं सिखा सकते, पर जो भी हमारे मन में आता है, जहाँ तक आता है वहाँ हम कुछ ना कुछ बीज डाल सकते हैं, राइट। हम हर चीज़ तो नहीं बता सकते, हर के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो सीखेंगे। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं उससे फियर में रहा जाए, नो, या हम स्वयं फियर में रहें, नहीं, ये बात नहीं है। बात है एक कम्युनिकेशन होने की, एक रिलेशनशिप बनने की अपने बच्चों के साथ, जहाँ वे ऐसी बात जो कि किसी और ने अप्रोप्रिएट नहीं की है, वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकें, खुलकर बात कर सकें, छिपाएं ना, इतना अपने आप को ऐसा ना समझें कि वे छुपाएं। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग की ही बात है, पर हम ट्राई कर सकते हैं। कई लोगों में नहीं आता, पर जिनमें नहीं आता वे ज़रूर चाहेंगे कि दूसरों में आए और दूसरे उसमें सफल हों और बच्चे सुरक्षित रह सकें, सो रजिस्टर कीजिएगा प्लीज़, और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इफ़ दीज थिंग्स मूव यू। बच्चों के जो दैहिक शोषण होते हैं, दोनों होते हैं, मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, बड़ों के भी होते हैं, पर हम बच्चों पे फोकस करेंगे। सो आइएगा, रजिस्टर कीजिएगा, और हम सबको अपने आशीर्वाद देकर हम सबको ब्लेस करते जाइएगा। सो आइए हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न था कि अनुपमा, जो मेरी छोटी बेटी है, उसको कोई ग्रह पंडितों ने बोला है उसको ऐसा है, और ऐसा बोला है तो बोला है कि उसका जीवन बड़ा कष्टदायी रहेगा। तो बहुत यही सोच सोच के दुख होता है। तो यह प्रश्न का बीज बता दें कि इस प्रश्न के पीछे इस घर में लड़कियों को, मतलब माँ को अक्सर सुनाया जाता है कि बेटियां हो गई। उसके बाद माँ ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसे अपनी बेटियां पसंद तो हैं, पर अब बेटी का ये है। तो देखिए, आप अपने घर में देखिए, जो परिस्थिति है वो किसी के भी कहीं भी आ सकती है। बात यह है कि आप अपने बच्चों को इन परिस्थितियों से जूझने के लिए कैसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बात सिर्फ ये है, क्या कर रहे हैं आप कि आपकी बेटियां स्ट्रॉन्ग बने। जैसी भी परिस्थिति आती है, हम सबके, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसमें परिस्थितियां नहीं आती। आप अपना ही परिवार देख लीजिए, आप अपना ही जीवन देख लीजिए, सिंपल बात है। आपका जीवन भी कितना कठिन है, मैं उनसे बोल रही हूँ जिन्होंने प्रश्न पूछा। सो आप अपना जीवन देख लीजिए कितना कष्टमयी है, अपना मानसिकता देख लीजिए कितनी कठिन है ना, कितनी परेशान है। कभी बच्चियों को लेके परेशान है, कभी पति को लेके परेशान है, राइट। तो जो जैसी मनस्थिति आपकी है, अगर आप उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चों को वैसी अपब्रिंगिंग कीजिएगा, है ना। तो आप, जैसे अभी एक प्रश्न भी आएगा, वो भी रिलेटेड है और रिलेट कर सकते हैं। एक है जद्दी जायदाद मिलने की, यू नो, यू आर बॉर्न with अध्यात्म, you are born with शक्तियाँ, you are born with everything of these kinds,
और एक है जिसे मेहनत करनी पड़ती है अपने साधना में, जिसे मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से वह धीरे धीरे कितनी बार गिरता है, कितनी बार खड़े होगा, और मेहनत से कहीं ना कहीं परमेश्वर की कृपा बरसती है। एक ये चीज़ है, हर कोई चाहता है हमें फ्री में चीज़ मिल जाए, पर चाहने का क्या है? चाहने से तो कुछ नहीं होता, और ऐसी चाह भी क्यों रखनी इस तरह से, राइट? तो अगर आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पंडितों के पास आपके चक्कर लगते हैं, तो फिर अब आपने ये सब सुन लिया है, यू नो, सो नाउ गेट रेडी और अपने बच्चों को तैयार कीजिएगा। अगर आपको पता है कि ऐसा जीवन लिखा है तो तैयार कीजिएगा, मेंटली उन्हें ऐसा स्ट्रांग बना दीजिएगा, है ना। ये उसमें ये तो नहीं लिखा, उसमें तो ये लिखा है ना परिस्थिति कैसी आएगी, उसमें ये तो नहीं लिखा कि कैसे जूझेगी बच्ची, ये तो उसका अब है, अब कर्म करेगी। अगर आप एज अ मदर उसे स्ट्रांग बना सकते हो, ये दोनों के लिए होता है, ये सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं होता, ये बेटों के लिए भी होता है। उन बेचारों पे कोई ध्यान ही नहीं देता, उन बेचारों पे कोई नहीं ध्यान देता, उन्हें कोई नहीं ऐसे सिखाता, क्यों भाई स्ट्रांग बनना है तो उन्हें, है ना, उन्हें नहीं, उनको नहीं सिखाई जाती ऐसी चीज़ें। हम देखेंगे कैसे वो बेचारा बेटा अभी रो रहा है, जैसे परिस्थितियाँ आ जाती हैं, क्यों? क्योंकि उसे लगता है सब कुछ मेरा ही है, जो कुछ जब मेरा हट जाता है तो कितना परेशान हो जाते हैं मेल लोग, कब खत्म हो गए, हम सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे नहीं है, हर बच्चे को सिखाना, चाहे वो मेल चाइल्ड है चाहे वो फीमेल चाइल्ड है, उन बच्चे हैं, मानसिकता है, और उन्हें सिखाना है स्ट्रांग बनना। कैसे स्ट्रांग बने? तभी तो हाँ, ये बुक क्लब महाराज ने किए हैं कि बच्चों को, अभी देखिए एक परिवार में, आपने पोस्ट भी पढ़ा होगा, पर पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा, ऑब्वियसली लिखना भी नहीं चाहिए था, पर उसमें उस बुक क्लब में पहले भी बात की, एक परिवार के ऊपर संकट आ गया एकदम, तो माँ तो बिल्कुल, इवन तो माँ राम नाम लेने वाली, पर माँ के तो सब कुछ हाथ पैर सब फूल गए, तो बच्चे बेचारे माँ की टेक केयर करने के लिए लगे, तो उनका बुक क्लब का टाइम था, आए नहीं, तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि समय पर सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बुक क्लब लगाया, इवन दो लेट आए वहाँ, क्योंकि समय बीत चुका था, तो जनरल चर्चा की, चुनौतियों की चर्चा की, स्ट्रांग बनने की चर्चा की, राम नाम की चर्चा की, क्योंकि वे साधक बच्चे थे, तो वहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रांग हो गए। बच्चे तो इतने इतने कोमल होते हैं और इतने रेडी होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो जो वहाँ से उन्होंने लिया होगा, डेफिनेटली पेरेंट्स पे लेके गए होंगे, या खुद ही करेंगे कुछ, जैसे भी बताया होगा, प्रार्थना करें, जाप करें, इंक्रीज कर देना चाहिए। इसलिए बच्चों को नॉन स्टॉप, खासकर उनकी मानसिकता पे नॉन स्टॉप उनको टर्न करते रहना चाहिए। बच्चे बहुत चीज़ों से अकेले गुजर रहे होते हैं, इसलिए अगर पता है, पंडितों से पता लग गया है, उपायों की बजाय, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट आता है, उपायों की बजाय उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाइए, उपायों की बजाय उन्हें अपने परमेश्वर पर विश्वास का बीज डालिए, उपायों की बजाय उन्हें इतना स्ट्रांग, इतना फेथ दीजिए परमेश्वर पर कि वो तो मेरे साथ हर समय है, सो व्हाट, अगर कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो ऐसे बने, इस तरह से बने, ना कि हताश होकर बैठ जाएं, या फिर मेरे साथ ऐसा हो गया तो रोने लग जाएं, या कुछ ना कुछ करने की सोच लें, ऐसा नहीं। सो बेटी, सबके ग्रह ऐसे ही हैं, सबके ग्रह ऐसे ही हैं सबके ग्रह ऐसे हैं, देख लीजिए, सबके ग्रह एक जैसे, कोई तो एक ग्रह होगा क्या ना, सारे कोविड के कारण कितने महीने ऐसे रहे, सबके ग्रह ऐसे होते हैं, कोई किसी का कोई स्पेशल नहीं होता, अच्छा है, ये है, वो है, तो पंडितों के चक्करों में ऐसे ही रहते हैं सब,
आप चले गए हैं, पता ही लग गया है, तो बनाइए फिर बच्चों को स्ट्रांग। आपके हाथ में, तो इकट्ठे ही स्ट्रांग बनेंगे। पहले तो आप स्वयं बनेंगे, स्वयं वो चीज़ें सीख रहेंगे, स्वयं आपकी चाल में, आपकी 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 वार्तालाप में, आपकी आवाज़ में चेंज आएगा, और उसके बाद बच्चों को वो दे सकेंगे। खोखला उन्हें देना शुरू कर दिया फिर तो कुछ भी नहीं होगा। पहले खुद वैसे बनना है, खुद ट्राई करना है। बच्चों को बोला देखो मैं भी ट्राई कर रही हूँ, देखो देखो ऐसे ट्राई किया जाता है, हमारे ऊपर ये आया है, बट देखो प्रभु इज सो काइंड, प्रभु इज सो गुड, कैसे हमें रखा हुआ है, कैसे कैसे साथ रखा है, कैसे हमारे साथ है, देखिए वी ऑल टुगेदर, है ना। तो कितना कुछ देखा जा सकता है, कितना कुछ पॉजिटिव देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया जा सकता है। सो हम करें, सो बच्चों को ऐसे स्ट्रांग बनाएं। और दोनों, अगर बेटियां हैं तो बेटियों को, अगर बेटा है बेटी को, बिल्कुल 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 स्ट्रांग। पर खुद बनेंगे तभी तो बच्चा फिर वैसी वैसी थॉट्स आएंगी, वैसी वैसी थॉट्स आएंगी। सो बहुत आज अपने स्टूडेंट्स को एक कोट दिया आया था ना, सर्विंग थर्सडे सनशाइन करके, तो उसमें था कि जो भी आपको चाहिए, करेज, प्यार, वो कोट ऐसा था, वो सब आपको अपने अंदर ही मिलेगा। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से को एक छोटी सी असाइनमेंट दी कि क्या आप इसमें बिलीव करते हैं, और 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 अगर करते हैं तो क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लिखा यस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लिखा, और कई स्पेशल नीड्स बच्चों ने भी लिखा यस। उसमें उसमें एक इसलिए याद आया क्योंकि वो स्पेशल नीड्स बच्चा था, और उसने लिखा कि मुझे ये हर समय बताया जाता है, और ये मेरी सबसे मोटिवेशनल लाइन है। देख लीजिए कहाँ से कहाँ बन जाते, मिल जाते हैं बच्चे। तो कहते, और कई बच्चों ने लिखा ये चीज़ हमें तब पता चलती है जब हम जीवन में कुछ फेस करते हैं। क्या बात है, उनका ये तो बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही बोल दिया कि बच्चों ने कहा कि सब कुछ हमारे अंदर है, हर चीज़ हमारे अंदर है, चाहे करेज है, चाहे प्यार है, ये हमें तब पता चलता है जब हमारे ऊपर परिस्थिति आती है। पर कई एक दो बच्चे थे जिन्होंने लिखा कि नहीं, बाहर बाहर की बात लिखी, पर कितने सारे बच्चे थे जिन्होंने ये अंदर की बात लिखी कि सारे ये सच है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती। कितनी सुंदर बात है। सो ये हमें अपने बच्चों को बताना है कि हर चीज़ अपने अंदर है, अंदर से आएगी, अंदर से युक्त होना है। पहले तो अपने को मानना है कि मेरे अंदर है सब कुछ, और मैंने ऐसा बनना है ना। और फिर बच्चों में आएगी जब आप वैसी बातें करेंगे, उनके साथ वैसी वार्तालाप करेंगे। और देखिए घर में आप में चेंज कब आएगा, जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग उन लड़कियों को लुक डाउन अपॉन कर रहे होंगे, राइट। और जब आप बड़े स्ट्रांगली और बड़े प्यार से ग्रेसफुली बोल सकेंगी, अरे these girls are amazing and they are going to do something very awesome। जब आप सबके सामने ये बोल सकेंगी अपने परिवार में जो कि बच्चियों को उस नज़र से नहीं देखता है, जब आप स्वयं बोल सकेंगी बड़े कॉन्फिडेंटली कि these girls are amazing, they are going to do something, right। जैसी अमेजिंग है वैसी अमेजिंग कुछ करेंगी, तो डेफिनेटली बच्चे सुन रहे होते हैं, हमारी मम्मा को हम पे ऐसा विश्वास है डाउट नहीं है कुछ राइट। सो ये आप पे डिपेंड करता है, खुद को आप कैसे बनाते हैं, खुद के अपने विचार कैसे चेंज करते हैं, और फिर आगे कैसे अपनी प्रिंसेस को बड़ा करेंगे। सो अगेन आइए पेरेंट्स, कल के लिए रजिस्टर कीजिएगा कैसे अपने बच्चों को सेफ रखें, सुरक्षित रखें दैहिक शोषण से। ये हमारा टॉपिक है कल की वार्तालाप का, और ज़रूर आइएगा, रजिस्टर कीजिएगा। इट्स अ फैमिली गेट टुगेदर, और पेरेंट्स आएँ, हस्बैंड वाइफ आएँ, बच्चे आएँ, सब आएँ, और हम इस पर चर्चा करेंगे ज़रूर। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा आगे आज का प्रश्न
सादिक जी का मैसेज आया, वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी फैमिली ने उनका, वो मैरिड हैं, फैमिली है उनकी, पर उनकी जो पेरेंट फैमिली, ममा और बहन, उन्होंने सब कुछ ले लिया उनका। एक ने जायदाद कर लिया, तो मम्मी ने सब अपना सामान, गोल्ड एंड सब कुछ ले लिया। तो वो हताश हो गए, वह खाली खाली हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। तो उन्होंने उन्होंने उनका मन ये भी किया कि मैं अपना जीवन अंत कर लेता हूँ, तो प्लीज़ सब कुछ ठीक हो जाए। जबकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देखिए, जो ये धन है, और ख़ासकर जो पेरेंट्स का स्पेशली जो चला गया, उसे जाने ही दीजिए, उस पर नज़र मत डालिएगा। बेस्ट चीज़ रहेगी, बहुत खुश रहेंगे आप। उस पर नज़र डालिएगा ही मत। बड़े प्यार से मामा, वो इस तरह टेढ़ी तरह ले गए हैं, आप ग्रेसफुली जाने दीजिए। कभी उसकी चर्चा ही नहीं कीजिए कि कभी आपका था भी कि नहीं। पर जो सिचुएशन है होगी घर की, डेफिनेटली वो कुछ भी नहीं है। ऐसे लग रहा होगा खाली हो गए, बिल्कुल नहीं, लगता है होते नहीं हैं, लगता है खाली हो गए, लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लगता है कोई नहीं है, पर होता नहीं है ऐसा सच। जिनको पुकार रहे हैं, राम जी कृपा करो, राम जी कृपा करो, जिनको पुकार रहे हैं, वो आपके पुकारने से पहले तैयार होते हैं आपकी मदद करने के लिए। पर यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जैसी मदद की अपेक्षा आप करें, जरूरी नहीं वो वैसी मदद करें। ये इम्पोर्टेंट है। जैसी मदद की अपेक्षा आप कर रहे हैं, हो सकता है आप अपेक्षा कर रहे हैं मामा मान जाए और धन वापस कर दें, या बहन मान जाए और घर वापस कर दे, या जो भी है, और भी क्या क्या। जैसी आप अपेक्षा करें, जरूरी नहीं प्रभु वैसे आपके अनुसार चले। प्रभु किसी के अनुसार नहीं चलते। राइट। सो और ये बहुत सुंदर बात है, ये हमारे बेस्ट के लिए ही है कि प्रभु किसी के अनुसार नहीं चलते। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत कृपा है जो प्रभु किसी के अनुसार नहीं चलते। इसलिए प्रभु तो आपके साथ ही हैं, और जितना आप उनको अपने साथ मानेंगे, वो आपको अपना स्पर्श, अपना सब कुछ ज़रूर देंगे कि वे आपके साथ हैं। पर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है अपना कुछ बनाने की, अपना कुछ करने की, रेदर दैन जो आपका कभी था ही नहीं उसके पीछे दौड़ने की बजाय अपना कुछ करने की, अपनी मेहनत करने की। दोनों पति पत्नी मिल के मेहनत करें, आप देखेंगे बहुत सुंदर आइडियाज़ आपको आने लग जाएंगे। अगर आप राम नाम का सहारा लेते हैं, खूब जाप कीजिएगा, इकट्ठे मिलके पूरी फैमिली जाप कीजिएगा कि हमने न्यू लाइफ शुरू करनी है, राइट। और चलो भाई, और आइडियाज़, और बच्चों से आइडियाज़ लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो अलग बात है, बच्चों से लीजिएगा आइडिया, और उसको नकारिएगा मत, वो बीज रहने दीजिएगा। यू नेवर नो प्रभु कहाँ से आपको कोई आइडिया दे दें और आप अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ शुरू कर सकते हैं। हर तरह से देखिए, जब परमेश्वर के आश्रित होते हैं, लगता है कुछ नहीं है, तो प्रभु तो सबके प्रभु ही हैं। हम धन का आश्रय लेते हैं, हम प्रॉपर्टी का आश्रय लेते हैं, हम बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स का आश्रय लेते हैं। तो देखिए, इन सब आश्रय लेने के बावजूद अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती तो कुछ नहीं होता। पर अगर इन सब ये आश्रय हैं भी नहीं, तब भी सब बन जाता है। और जो आश्रय है हमारे साथ, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे बड़े बड़े नोन लोग हैं, चाहे और सहारे हैं,
वो भी तभी काम आते हैं जब परमेश्वर की इच्छा होती है, नहीं तो नहीं काम आते। ये संतों की बातें हैं, और संत लोग तो बहुत ही, गुरुजन तो बहुत ही क्लियर बात करते हैं, कभी अपना कुछ बहुत स्पष्ट और हम सब की भलाई के लिए बात करते हैं। सो इसलिए वो जो धन चला गया उसे खुशी खुशी जाने दीजिएगा, वो आपका कभी था ही नहीं। आप कीजिए मेहनत, अपने बच्चे देखेंगे हमारे पापा ने कैसी मेहनत की है, मामा ने कैसी मेहनत की है, बच्चे भी वैसे निकलेंगे। और मम्मी को कोसना, बहन को कोसना मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोसेंगे तो आपके कर्म, स्वयं के ही कर्म बिगड़ेंगे। अभी आपको शुभता की ज़रूरत है बहुत, है ना। सो किसी को बुरा नहीं कहना, और किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी वेरी हार्ड, बट असंभव नहीं है, महाराज कहते हैं असंभव नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड, है ना। जो क्लोजेस्ट रिलेशंस होते हैं वहीं पे बहुत, वहाँ से चोट बहुत हार्ड होती है। बट अगर यहाँ से निकल पड़े बिना किसी को कुछ कहे, और अपने प्रभु राम की तरह, इट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। भगवान के साथ भी तो ऐसे हुआ ना, प्रभु राम के साथ भी तो ऐसे हुआ ना, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो वो चल पड़े, अकेले ही चल पड़े, पत्नी ने साथ दिया। हाँ, आपके तो बच्चे भी हैं, बच्चे साथ देंगे, निकल पड़िएगा बिना किसी को कुछ कहे। प्रभु ने भी नहीं किसी को नहीं कुछ कहा, ना ही विनती की मुझे दे दो सब कुछ, मैं तो लुट गया, ना, उन्होंने नहीं कहा। हो जाएगा, सब बन जाता है, बन जाता है। पर किसी को कोसिएगा मत। प्रभु ने सारी रामायण जी में किसी को नहीं कोसा। हम भी ऐसे बने, बड़ा मुश्किल है हम सब के लिए, पर प्रभु ने बोला है असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। इसलिए आप लोग तो बहुत बहुत सुंदर साधक हैं, और बहुत ही हिम्मती साधक हैं। राम नाम का सहारा लीजिए, खूब जाप कीजिएगा, और ज़रूर काम की खोज करते रहिएगा, और ज़रूर कृपा बरसेगी। अपना कर्म करना नहीं छोड़ना। रिजल्ट जो आते हैं आए, वो हमें नहीं, उसका जब भी आए वो हम नहीं कह सकते। पर हमने, हमारे गुरु महाराज ने कहा है, कोई संकट आता है राम नाम लीजिए। हमने सब सिर्फ नाम लेना है। जप यज्ञ में पार्ट लीजिए, सारा परिवार बैठ के जप यज्ञ में पार्ट ले, जप करे, खूब जाप करें, और खूब अमृतवाणी जी का पाठ करें। इसलिए नहीं कि काम बन जाए, इसलिए कि शुभता आए जीवन में, शुभता से स्टार्ट करना है। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी स्ट्रांग बने। आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी जीवन की हर परिस्थिति, हर मुसीबत, जब भी कुछ आ जाए, बहुत स्ट्रांग बन के खड़े हुए, है ना। ऐसी उपज तैयार करनी चाहेंगे। उसके लिए पहले स्वयं बनना होता है। और महाराज तो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि एक साधक वह है जो ऐसी परिस्थितियों को क्या करे, सिर माथे ले और आशीर्वाद समझे, राइट। महाराज है, पर महाराज ये भी जानते हैं कि मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, पर सहारा तो एक को बनाना है। सहारा पैसे को नहीं बनाना, सहारा रिश्तेदारों को नहीं बनाना, सहारा तो राम नाम को बनाना है। वो परम सहारा, वो इन सब के मालिक है। बहुत पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा। इसलिए धन कुबेर हैं, हर चीज़ के कुबेर हैं वे। शांति के भी कुबेर हैं, सुरक्षा के भी कुबेर हैं, धन के भी कुबेर हैं। पर हमने अपने गुरु महाराज की बात मान ली है कि जब संकट आता है, कष्ट आता है, राम नाम लेना है, खूब राम नाम लेना है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा अपने इसके, मैं सच बोल रही हूँ, जब ऐसी विपदा आती है और हम कर्म हमारे
बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत गिर जाते हैं हम। इसलिए आप मत करिएगा, किसी को कुछ मत कहिएगा। सारे साधक आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी साधक करेंगे प्रार्थना कि आपके मन में मैल ना आए। सब साधक करेंगे आपके लिए प्रार्थना कि आपके मन में मैल ना आए, और प्रभु आपको शक्ति दें कि आप फिर से खड़े हो सके। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी विपदा हमारे ही कभी कहीं कोई पुराना करने के कारण आई होती है ना। पर वो सहना जो होता है, सहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और परमेश्वर कृपा करे कि आपको शक्ति मिले, आपको बल मिले कि आप किसी को कुछ ना कह सकें, और अपना मेहनत करके राम नाम के साथ एक नया जीवन स्टार्ट कर सकें। आपको अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, इस तरह स्टार्ट करने की, और आपका मन पवित्र ही रहे, और आपका मन दूसरों के लिए सदा सद्भावना ही रखते रहे। सो इसलिए घबराना नहीं है, राम नाम है, और राम नाम से हम सब साथ हैं, है ना, हम सब साथ हैं। सो हम सब प्रार्थना करेंगे आपके लिए, और परमेश्वर से विनती करेंगे कि आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको बल मिले। चलिए हम चलते हैं। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया। कृपा करो मेरे राम राया,
प्रश्न लाते हैं। अनंत धन्यवाद। और हम साथ मिलकर प्रभु कुछ ना कुछ कृपा डेफिनेटली करते हैं। सो आइए हम चलते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पे। पृष्ठ है 108 और दोहा नंबर है 3। पूर्ण चेतन परम जो है पूर्ण आनंद, परम सत्ता चैतन्य में शोभित है सुख कंद। भेद भ्रांति से रहित जो चिद घन सदा निर्बंध, शुद्ध बुद्ध स्वभाव जो सो है परमानंद। नित्य एक रस राम है सत्ता अनादि अनंत, अनंत ज्ञान सुखमय हरि कहते ज्ञानी संत। नित्य एक रस राम है सत्ता अनादि अनंत, अनंत ज्ञान सुखमय हरि कहते ज्ञानी संत। राम 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 राम। पूर्ण चेतन परम जो है पूर्ण आनंद, परम सत्ता चैतन्य में शोभित है सुख कंद। सो पूर्ण आनंद है जो 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 पूर्ण चेतनता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पूर्ण आनंद है। ऐसे नहीं छोटा मोटा आनंद, पूर्ण आनंद है। और परम सत्ता चैतन्य में शोभित है सुख कंद। जो परम सत्ता है, चैतन्य की परम सत्ता है, उसमें ये सुख, परम सुख बसता है। भेद भ्रांति से रहित हो, भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, पूर्ण रूप से समानता है। भ्रांति, संशय, डाउट्स ऐसा भी नहीं है उनके पास। चिद घन सदा निर्बंध, बिना बिना किसी बंधन के, सब बिल्कुल निर्बंध। शुद्ध बुद्ध स्वभाव जो सो है परमानंद, है ना। शुद्ध बुद्ध जो स्वभाव है, जो वही वो परमानंद है, बिल्कुल परमानंद है और पूर्ण पवित्र। तभी हम अपनी चित्त शुद्धि की क्यों बात करते हैं, क्यों कहते हैं कि मन मैला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मन मैला नहीं होगा तो हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे। और जब मन मैला होगा तो हम मैल की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, सदा उसकी तरफ नहीं रहते, मैल की तरफ ही आकर्षित रहते हैं। और फिर वहाँ कनेक्शन हमारा टूट जाता है। फिर नित्य एक रस राम है सत्ता अनादि अनंत, एक रस है राम, परमानंद सदा रहते हैं। हमारे पे विपदा आई है, अंदर जो बैठे वो परमानंद में है हाँ, वो वहाँ बंद नहीं होता कुछ भी। और सत्ता अनादि अनंत, अनादि अनंत से वैसे ही है। ऐसे नहीं कि किसी और युग में कैसे थे अभी कुछ ऐसे हो गए हैं, नो, वैसे ही हर युग में वो वैसे ही हैं, बदलते नहीं। अनंत ज्ञान सुखमय हरि कहते ज्ञानी संत। सो अनंत है, अनंत ज्ञान, अनंत सुखमय हरि, अनंत है, अनंत अनंत ही अनंत। सो अनंत सुख है वहाँ पे, अनंत शांति है। वे हर चीज के कुबेर हैं, हर चीज के स्रोत हैं। सो सब वहीं से आता है, सब वहीं से आते। कितनी कृपा है कि हम उनके शब्द पढ़ पा रहे हैं, उनके बारे में सुन पा रहे हैं, उनके बारे में देख पा रहे हैं। कितनी दया है, इतनी कैसे संभव नहीं, बहुत बहुत अकारण कृपा है कि हम प्रभु के बारे में इतना सुंदर जान पा रहे हैं। संतों से इतनी सुंदर कृपा है।
चलिए हम चलते हैं सुंदरकांड जी पे। सुंदरकांड जी हम हैं 37 पृष्ठ नंबर 37 पर। पृष्ठ 37 श्री सुंदरकांड जी। चलते फिरते वे बहुबारी, सीते स्मृति करते तुम्हारी, जब भी देखो वे तुझे ध्याते, फिर तेरी कथा चलाते, संधि मिलाप को है बढ़ाते, तुझे मिले ये यत्न रचाते, यद्यपि है वे अति ही सोगी, तेरे लिए है अति उद्योगी, निश्चय जानो जनक दुलारी, राघवली कर सेना भारी, शीघ्र तर सब जग सुखकारी, आकाटेंगे विपद तिहारी, रावण भूप जो अत्याचारी, कपट क्रूरता छल बलधारी, खंड खंड होगा पाखंडी, पाप की झंडी घोर घमंडी, मैं जाकर हूँ उन्हें सुनाता, दुख दशा तेरी बतलाता, वृत्त सुनेंगे वे जभी ही, इधर दौड़ पड़ेंगे तभी ही, शांत रहो धैर्य को धारो, चिंता चित से सर्व निवारो, सहित लखन सुग्रीव है आते, असुर हनन कर तुझे छुड़ाते, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राघव का संदेश सुन सीता धैर्य हार, बोली रघुपति आ तुरंत, मेरा करें उद्धार, कहना उनको ये कथा, कटी कहे वीर, कैसे घोर कठोर कटु है ये जन अति दीन, मिथ्या माया मोह मोह
पाई। दीन दीन जो हो जलहीना, ऐसा होगा उनका जीना। ये अपराध नहीं कर पाऊं, मैं चाहे तन भस्म बनाऊं। कारण मुख्य हूँ तब सुनाती, जिससे मैं तब साथ न जाती। उचित नहीं है जाना ऐसे, कहते हो तुम मुझको जैसे। इच्छा से पर पुरुष को चूना, है बनाना धर्म को ऊना। आर्य नारी सती सुशीला, करती नहीं व्रत बंधन ढीला। अपर पुरुष के संग न जाती, पूर्ण प्रेम पति का निभाती। जाति कुल की रीति है जो, उचित यही है पाले सो सो। स्ववश नहीं मर्यादा तोड़े, संकट में भी धर्म न छोड़े। प्रेम भक्ति रघुपति में मेरी, रही अखंड सदा सब बेरी। चाहे काया होवे ढेरी, पर नाचूंगी मैं देह तेरी। रामचंद्र की पत्नी ऐसी, मैं हूँ प्रभासुर की जैसी। अपर पुरुष स्पर्श का होना, इच्छा से है धर्म का कोना। राघव आए मुझे छुड़ाए, शक्ति से संग अपने ले जाए। योग्य यही रीति है मानी, वीरोचित भी यही बखानी। सिया कथन सुनकर सुखदाई, दूत चतुर राघव अनुयायी। रोमांचित हो विस्मय से ही, बोला वचन उचित न यकेहि। ऐसा मुचित जो कहो भवानी, यही धर्म कहते मुनि ज्ञानी। राघव पत्नी को ये सुहाता, जो कुछ कहा अपने माता। अन्य कौन यह बोले बानी, सती धर्म पतिव्रत दर्शानी। देखा सुना सर्व जो मैंने, दिया संदेश जो देवी तूने। जाकर पास प्रभु के सो भी, कह दूंगा सब बीता जो ही। दुख दशा कर वर्णन सारी, कह दूंगा तब विपदा भारी। जाकर पास प्रभु के सो ही, कह दूंगा सब बीता जो ही। दुख दशा कर वर्णन सारी, कह दूंगा तब विपदा भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बहुत सुंदर है ये भी, हर पृष्ठि सुंदरकांड जी का बहुत सुंदर है। और सो अब माँ को संदेश मिल गया है प्रभु का, है ना। सब एक भक्त को मिल जाता है प्रभु का संदेश। चाहे प्रभु ठीक कर रहे होते हैं, चाहे प्रभु ने रास्ते पर लाना होता है, वो अपना संदेश भेज रहे होते हैं। ए सुधर, ए सुधर, ए हिल, हे हिल, कहाँ है मन तेरा, कहाँ चल रहा है, हिल हिल, है ना। तो यहाँ पर अगर माँ उनका इंतज़ार कर रही है, तो माँ को भी संदेश मिला। और संदेश मिलकर माँ ने याचना की कि क्या बताया कि कैसी मैं रहूँगी, कैसी हूँ मैं और कैसी मैं रहूँगी प्रभु, कैसा इंतज़ार करूँगी आपका। ये हनुमान जी को भी सुनाया। और हनुमान जी द्रवित हो उठे और उन्होंने ऑफ़र की, माँ अभी देखिए बच्चा है, अभी देखिए भक्त है। उन्होंने ऑफ़र की, माँ आप चलिए, मैं ले चलता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, आप चलिए, मेरे देह पर बैठ जाइए। यहाँ पर माँ ने जो आंसर दिया, वे हम सबको अपने बच्चों को सिखाना है। बच्चों को ही नहीं सिखाना, बच्चों के साथ स्वयं भी ऐसा ही भाव रखना है अपने परमेश्वर के लिए। अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के सिवाय हमारे मन में लेश मात्र भी किसी के प्रति कोई इच्छा ना आए, कोई लालच ना आए, कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, लेश मात्र भी, चाहे
परिवारजन है, कहीं भी है, हमारी जो अपनी आस्था है, हमारी श्रद्धा अपने प्रभु पर अटूट हो। हम लेश मात्र भी कहीं किसी का सहारा ना लेना चाहें। हम हमेशा मात खाएंगे जब हम किसी का सहारा लेना चाहेंगे। प्रभु तक जाने हम स्वयं प्रभु से कहें कि आप आइए, आप ही मेरे तारणहार। लेश मात्र भी हमारे अंदर इच्छा ना हो कि हमें कोई और हमारे प्रभु तक लेके जाए। लेश मात्र भी ना इच्छा। माने वो भक्त है, मैंने उन्हें परख लिया है ये क्या है, उसके बावजूद भी माँ कहती है नहीं, मेरे प्रभु आए मुझे छुड़ा, मैं नहीं जाने वाली किसी के साथ। मैं नहीं जाने वाली किसी के साथ, मुझे नहीं किसी का सहारा चाहिए। मुझे प्रभु आए मुझे प्रभु स्वयं मेरा उद्धार करे, प्रभु मेरी कृपा करे। तभी महाराज कहते हैं कि हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद योर लॉर्ड। स्वामी जी महाराज ने हमें डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। सो महाराज कहते हैं कि बार बार कहते हैं हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद योर लॉर्ड। बात कीजिए उनसे, सीधी तार आपको स्वामी जी महाराज दे चुके हैं। परमेश्वर का कनेक्शन, परमेश्वर का नंबर, वहां मत जाइए। सो इसलिए हम ध्यान रखें जो माँ सीता हमें सिखा रही है, हम ध्यान रखें। और अगर हम नहीं भी ध्यान रखते, जब भी ध्यान पड़े हम वापस आ जाए, जीवन रहते वापस आ गए, बहुत सुंदर। दैट्स इट, वहीं से शुरू हो जाए, तो पछताने का क्या, वो समय सब कुछ बीत गया, तो पछताने का क्या। पर हम सीधा अब मैटर करता है, ना पिछला मैटर करता है, ना आगे क्या होगा मैटर करता है, अब मैटर करता है इस पल हम क्या चेंज लेते हैं, वो मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। इस पल हम क्या चेंज सही हम सीधे बैठे, प्रभु के अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार
महाराज कहते हैं जितना राम नाम हम दिन भर लेते जाएं, ध्यान के समय लेते जाएं, हर समय लेते जाएं, उतना ही कल्याणकारी है हमारे लिए। सो हम ध्यान के समय राम नाम का महिमा भीतर भीतर उच्चारण करते जाएं, उनके गुणों के साथ, उनकी कृपाओं के साथ करते जाएं। सब पूजनों का कृष्ण श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।